आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आलेख्य विधि से दर्शाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से हल अनेक हैं या नहीं। मतलब इसमें पूछा कि अनेक हल हैं क्या, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, समीकरण नंबर ये हो गई आपकी x + 3y = 10, 2x + 6y = 20। तो अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले लेंगे x + 3y = 10। तो x की वैल्यू एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x = 0 रखने पर इस समीकरण में 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करी, 3y = 10। तो ये हो जाएगा 3y = 10, y = 10/3। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 3.3 करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे x y। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 3.3 निकल के आई। ठीक है, तो इस तरीके से रखेंगे। एंड देन अब रखेंगे y = 0। y = 0 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे क्या था, x + 3 × 0 = 10। तो हम x = ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 10 रख सकते हैं। तो y = 0 रखने पे x की वैल्यू आई 10। तो आपके a के बिंदु क्या निकले, 0, 3.3 एंड 10, 0। तो ये आपके a के बिंदु निकल गए। इसी तरीके से आप दूसरा समीकरण था इसका, ये तो हमने समीकरण नंबर 1 से निकाल लिए। अब समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, 2x + 6y = 20। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x = एक बार 0 पुट करेंगे, तो 2 × 0 + 6y = 20। तो 0 + 6y = 20 हो जाएगा आपका 6y = 20 एंड y = 20/6। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.3। तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे कि x की वैल्यू, समीकरण 2 के लिए x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 3.3 आ गई। एंड देन अब y = 0 पुट करेंगे तो y की 2x + 6y में हमने 0 पुट किया, तो 2x एज इट इज़ प्लस 6 × 0 = 20। तो ये हो जाएगा 2x = 20। तो ये हम x बाहर निकाल के = 20/2 कितनी बार में कट गया, 10 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो हमारी अब आपको 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू मिली 10। तो b के पॉइंट क्या क्या निकले, 0, 3.3 एंड b दूसरा है 0, 10। अब आप देख रहे होंगे हमारा समीकरण नंबर 1 से भी सेम पॉइंट निकले थे एंड समीकरण नंबर 2 से भी सेम पॉइंट निकले। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें स्टार्ट करेंगे। एक अनंत हल के लिए इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है अनेक, हमें जब अनेक हल निकालने के लिए अनेक हल के लिए लिखते हैं हम a1/a2 b1/b2 ये इक्वल होना चाहिए एंड c1/c2। तो अनेक हल के लिए हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अनेक हल के लिए ये होता है हमारा। तो हमने जब पॉइंट्स निकाल लिए हैं, हमें पता है a b, हमने a और b के पॉइंट्स निकाल लिए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए अनेक हल के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपको a की वैल्यू, समीकरण देखो आपकी समीकरण क्या थी, समीकरण थी आपकी x + 3y = 10 एंड 2x
प्लस 6y इक्वल टू 20। तो ये आपका A1 होता है, ये आपका A2, B1 B2 एंड C1 एंड C2। ये तीनों सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एक दूसरे के। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पुट करेंगे, 1/2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 10/20। तो ये देखिए 1/2 एज इट इज़, ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो इक्वल टू 1/2 आ गया, 10 1 10, 10 2 20 इक्वल टू 1/2 आ गया। इट मीन्स ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो इसके क्या हैं, अनेक हल हैं। अतः हम लिखेंगे कि अतः अनेक हल हैं। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, जो हमारे बिंदु निकल के आए थे हम उनको आलेखित करेंगे, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे उसको। वन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से। तो हम इसका अपोजिट आप इधर कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आप ग्राफ बना लेंगे। ये आपका बीच में 0 है। एंड हमारे बिंदु क्या क्या निकले थे, आपको सबसे पहले ए की बिंदु रख लीजिए। तो ए की बिंदु देखिए क्या निकले थे, ए के बिंदु निकले थे 0,3.3 0,3.3 एंड 10,0। एंड बी के लिए हमने क्या निकाला था, बी का देखिए, बी का आपके ये निकल गए थे 0,3.3 0,3.3 एंड 10,0। ठीक है, दोनों के सेम निकले थे। हम इसको अब ग्राफ पे बनाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको पता है ये आपका x है, ये आपकी y है, x y x y x y। तो आपका ये x किस पे आएगा, 0 हमारा x यहाँ पर है एंड y की वैल्यू है 3.3। तो 3.3 कुछ यहाँ करके आएगी, 3 से बीचों बीच में आएगी, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स आ जाएगा 0,3.3। ठीक है, एंड फिर आप इसका देखेंगे x आपका 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड 0 कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपका ये पॉइंट्स बन जाएगा 10,0 इस जगह पे आएगा। अब आप सेम इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए भी 0,3.3 यहीं है एंड बी के आप दूसरा पॉइंट देखेंगे 10,0 यहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, आपस में मिला देंगे। चलिए इस लाइन को मिला देते हैं। तो इस लाइन को इस तरीके से मिला देना, मतलब जो हमारा ए बिंदु है और जो बी बिंदु है दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों इसी लाइन पे आएंगे। तो ये इसलिए इसके अनेक हल हैं। तो हम कह सकते हैं ये अतः यह रेखा एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो आप समझेंगे कि इसके अनेक हल हैं। तो आपके बिंदु इसी तरीके से निकलने चाहिए इस क्वेश्चन में। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।